Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is lesson 11, Introduction to HTML5. The internet and emerging technology has become a vital part of our life. The internet presents information in the form of websites. These websites consist of millions of pages called web pages, which contain text, graphic, video, audio, and link to other pages called hyperlink. Have you ever wondered how these web pages are created? Which language is used to write these web pages? The answer is HTML. HTML is the most widely used language to design web contents for the internet. In this chapter, you will be introduced to the basic of this technology. आजकल हम इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड इंटरनेट में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होती किसी भी टॉपिक के बारे में, हम सबसे पहले इंटरनेट ओपन करके और उसमें सर्च करते हैं एंड वो इंफॉर्मेशन हमें मिल भी जाती है इनसाइड एनी काइंड ऑफ वेबसाइट रिलेटेड विद दैट टॉपिक। वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं जिनको हम वेब पेजेस भी कहते हैं। जैसा हमारे बुक में होता है, पेजेस में इंफॉर्मेशन लिखी हुई रहती है टेक्स्ट के फॉर्म में या डायग्राम के फॉर्म में या फिर किसी पिक्चर इमेज के फॉर्मेट में दी हुई रहती है, वैसे ही हमारे पास में इंटरनेट में वेब पेजेस होते हैं एंड उन्हीं वेब पेजेस में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है इन टेक्स्ट फॉर्मेट, ग्राफिक फॉर्मेट या फिर वीडियो, ऑडियो या फिर किसी दूसरे पेज का लिंक भी रहता है एंड उस लिंक पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम एक न्यू पेज में पहुंच जाते हैं। उस लिंक को हम बोलते हैं हाइपरलिंक। ये जो पेज हम देखते हैं वेबसाइट मतलब या इंटरनेट में वेब पेजेस जो हम देखते हैं, उनको हम बनाते हैं बाय यूजिंग अ लैंग्वेज दैट इज़ नोन एज HTML। HTML जो है ये वर्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए एंड इस चैप्टर में हम हमारे HTML का ही कुछ बेसिक टेक्नोलॉजीज़ या बेसिक्स हम देखने वाले हैं। What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. It is complete code package that allows the user to create web pages that contain both text and graphics. All the web browsers are designed to understand and interpret this language. So यहाँ पे हम जो HTML लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं उसका फुल फॉर्म होता है Hypertext Markup Language। एंड जो HTML होती है ये लैंग्वेज एक पूरा पैकेज है जिसके थ्रू हम हमारे वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं एंड हमारे वेब पेजेस में आप किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, या तो टेक्स्ट फॉर्मेट में या ग्राफिक फॉर्मेट में, इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़, कुछ भी हम हमारे वेब पेजेस में डाल सकते हैं बाय यूजिंग HTML लैंग्वेज। ऑल द वेब ब्राउज़र्स जो हमारे पास हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, उन सारे वेब ब्राउज़र्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो HTML को ईज़िली इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड कर सके। लेट अस एनालाइज द टर्म HTML. Hypertext. Hypertext is a piece of ordinary text that has a special feature of linking to another document or web pages. So, when you click on the hypertext, it opens a new web page. सो जो हमने अभी जो इसका फुल फॉर्म देखा है HTML का, दैट इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हम इसको अब एनालाइज करने वाले हैं। जो फर्स्ट वर्ड होता है दैट इज़ हाइपरटेक्स्ट मीन्स HT जिससे हमें मिलता है। HT एक्चुअली हाइपरटेक्स्ट कोई भी एक ऑर्डिनरी टेक्स्ट हो सकता है हमारे वेब पेज में जिसके थ्रू या ऐसा टेक्स्ट जिसमें कुछ ऐसी लिंकिंग कैपेबिलिटी होती हैं जो आप जिस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट या किसी भी वेब पेज में ट्रांसफ़र कर देता है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन द हाइपर टेक्स्ट इट ओपन अ न्यू वेब पेज। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि हाइपर टेक्स्ट पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो वो एक नया वेब पेज ओपन करके हमें डिस्प्ले करता है। दैट मीन्स कोई भी एक ऑर्डिनरी टेक्स्ट जिसमें हमने एक फ़ीचर को ऐड किया है दैट इज़ लिंकिंग फ़ीचर एंड वो लिंक करता है किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट या वेब पेजेस में, उसी को हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। Markup language. It is a language that uses special symbols called tags
to mark up a text document that instruct the browser how to display the text. Markup language are solely concerned with classifying the part of a document according to their functions, like indicating which part is the title of the document and which part is a heading or a subheading and so on. Okay, now the term why markup. मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है यहाँ पे जब हम पेज को डिज़ाइन करेंगे, किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ टैग्स यूज़ करते हैं एंड वो टैग्स बेसिकली हम टैग्स को यूज़ करके हम हमारे डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट डिस्प्ले होने वाले हैं एक्चुअली हम उसको मार्क कर रहे होते हैं. लाइक कौन सा टेक्स्ट हमारा टाइटल होएगा या कौन सा टेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा या सब हेडिंग होएगा, हम ये सारी टेक्स्ट को मार्क करते जाते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में जब भी हम हमारे वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं, इसीलिए हम इसको मार्क अप लैंग्वेज बोलते हैं. HTML tools. We require two basic tools to work with HTML document. HTML editor for creating and saving the document and browser for viewing the document. ओके सो यहाँ पे अगर आपको HTML मतलब या कोई वेब पेज को डिज़ाइन करना है तो इसमें बहुत बेसिक जो हमें टूल की ज़रूरत होती है. हमें कोई सॉफ्टवेयर इसके लिए हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ दो चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है. यहाँ पे एक HTML एडिटर होता है जिसमें हम हमारे HTML डॉक्यूमेंट या फाइल को क्रिएट करेंगे और सेव करेंगे, एंड दूसरा होता है ब्राउज़र जिसमें हम हमारे फाइल को देखेंगे या व्यू करेंगे. सो यहाँ पे इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो बेसिक HTML एडिटर आप वर्ड पैड में या नोट पैड को यूज़ करके आप वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं. एंड कोई भी ब्राउज़र, आपका बेसिक ब्राउज़र आपके हर कंप्यूटर में कुछ ना कुछ इंस्टॉल रहता है, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया या एज हो गया. तो जो भी ब्राउज़र आपके पास अवेलेबल है आप उस ब्राउज़र में आपकी फ़ाइल को ओपन करके देख सकते हैं. सो दैट मीन्स हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नया सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हम वेब पेज को डिज़ाइन करना चाह रहे तो हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी. दैट कैन बी डन बाय यूजिंग अ नॉर्मल नोटपैड दैट इज़ आपको मिलता है आपके सिस्टम में, और कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपके पास में है या ब्राउज़र है आपके पास में, उसको यूज़ करके हम हमारे वेब पेज को देख सकते हैं कि हमने कैसा डिज़ाइन किया हुआ है. Next is HTML editor. Mainly two types of HTML editors are there. WYSI, WYG editor and text editor. So यहाँ पे हमारे पास में HTML editors जो दिए हुए हैं, दो टाइप के editors हमारे पास अवेलेबल होते हैं. One is WYSI WYG editor. That means it stands for what you see is what you get. This type of web editor allows a developer to see what the end result will look like while the document is being created. These editors provide various tools and graphical faces where the web page are designed. While using WYSI WYG editor, users may not require the knowledge of HTML commands, as the elements, images, table, list, etc. can be placed on the interface and the required HTML code will be added automatically. Okay, so what you see is what you get. जो हमें एडिटर मिलता है यहाँ पे डेवलपर को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन HTML की पॉसिबल है कि नहीं भी हो तो भी यहाँ पे हमारा काम चल जाता है. क्यों चल जाता है? बिकॉज ये एडिटर हमें प्रोवाइड करता है टूल्स, बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है एंड ग्राफिकल इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है जिससे हम जो भी हमारे वेब पेज में रिक्वायरमेंट है, सपोज़ अगर आपको कोई इमेज ऐड करनी है या फिर कुछ टेबल या लिस्ट क्रिएट करना है या लिंक क्रिएट करना है, तो वो सारी चीज़ें हम वो टूल्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं हमारे वेब पेज में. एंड वॉट एवर द कोड उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो भी ऑटोमेटिकली जब भी हम टूल्स को ऐड करेंगे तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगी, कोड उसका जनरेट हो जाता है. तो यहाँ पे अगर HTML का लेस नॉलेज भी है किसी के पास तो वो भी व्हाट यू सी व्हाट यू गेट एडिटर पे काम कर सकता है.
दैट मीन्स यहाँ पे एंड रिज़ल्ट आपका जो होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा कोड जनरेट होता जाता है हमारे एडिटर में, एंड ऑटोमेटिकली ये काम करता है. Next, for example, Adobe Dreamweaver, Amaya, and Google Web Designer are some of the example of this what you see, what you get editor. Next is text editor. You can also create HTML document using normal text editors like Notepad or WordPad. Unlike what you see, what you get editor, here one is required to have proper knowledge of HTML command to develop web pages. सो यहाँ पे जो हम टेक्स्ट एडिटर की बात कर रहे हैं, ये कोई भी एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर जो आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, लाइक नोटपैड या फिर वर्डपैड, यहाँ पे भी हम हमारे HTML लैंग्वेज को यूज़ करके वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हमें HTML की इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, बिकॉज वर्डपैड या नोटपैड में हमें वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए कोई भी टूल अवेलेबल नहीं होता है. जो भी कुछ होगा वो हमारे कोड, जो भी हम कोड लिखेंगे उसके ही थ्रू हमारा वेब पेज डिज़ाइन होएगा. सो यहाँ पे HTML कमांड बेस बहुत ज़्यादा हमारे को होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन उसके बारे में.